morning. रोहन शिवम, पहली यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ाया था, क्योंकि आज हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर है, जो नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं वो। ओके, जब तक लोग आते हैं, आज हम लोग एक नई यूनिट देखेंगे। उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जब तक आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यूनिट के बारे में। जब आप लोग पहले आए हैं तो आप थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए आपको। एक सेकंड। सर आप लोग ज्वाइन रहिए। आप एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे आज। तो आप जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, उसको आप शेयर देखिएगा। अ, हम्म, इसमें जैसे आज जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है, उसमें हम लोग जनरली एप्लीकेशन देखेंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल कंपोनेंट्स। तो उसी उसी से रिलेटेड मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। Good morning, sir. Morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग ज्वाइन हुई है, लोग जब तक ज्वाइन हो रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट से रिलेटेड एक वीडियो देख रहे हैं छोटा सा। जैसे ही सारे लोग ज्वाइन होंगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप तब तक, जब तक लोग जो लोग ज्वाइन हैं वो इसको देखिए। कैसे आप म्यूट रहिएगा तभी आपको सुनाई पड़ेगा। ओके।
सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। क्या करें बेटा? सर वीडियो की आवाज आपको नहीं आ रही है? फुल तो है, यहाँ तो आ रही है। सर स्टार्टिंग से ही नहीं समझ में आ रहा है। ओके। हाँ, आप लोग बाद में ज्वाइन किए, ये मैं अभी ये लोग देर से ज्वाइन कर रहे थे, तो हम लोग, मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है 4 मिनट्स का, वो मैं, अच्छा मैं फिर से कर देता हूँ। अब अब आवाज आ रही है बेटा? वीडियो की आवाज आ रही है? सर आप ओके। सर प्ले कीजिए। नो सर, बहुत स्लो है। सर वॉइस वीडियो की बहुत स्लो है। क्या कह रहे हैं? सर बहुत ही स्लो वॉइस है इसकी वीडियो की। स्लो वॉइस है? अच्छा रुकिए। Logic diagram of a combinational circuit is conceptual diagram. Multiple inputs are IDC represented of the system, and then we have output X and Y. Combinational circuit have no memory, unlike sequential logic circuit whose output are dependent on both their present input and other previous input. In a sequential circuit, uh, just the values are dependent on a previous input and as well as the output. But in the combination circuit, there is no dependency on the output. Only value dependent only the current input. The current input state represent like 0, log 0, logic 1. कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिक सर्किट में किसी भी तरह का फीडबैक इशू नहीं रखा जाता है। इसमें जो भी आउटपुट होता है वो करंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी क्या है? नो मेमोरी, टाइमिंग और फीडबैक लूप विद इन देयर डिजाइन। कॉम्बिनेशन सर्किट को बनाने के लिए बेसिकली नैंड नॉर नॉट गेट का यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन सर्किट का एग्जांपल डिकोडर है जो कि वैल्यू को कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड को कन्वर्ट करता है अदर सेक्शन में। कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने के 3 तरीके हैं: बुलियन अलजेब्रा के थ्रू, ट्रुथ टेबल के थ्रू, लॉजिक डायग्राम के थ्रू। Boolean algebra, this is the form, the algebraic expression showing the operation of the logic circuit for each input variable is a true or false. Boolean algebra वो एक्सप्रेशन जिसमें हम लॉजिक एक्सप्रेशन को algebraic फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Truth table defines a function of a logic gate by providing a concise list that shows all output states. ट्रुथ टेबल के अंदर सारे वैल्यूज, सारे आउटपुट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लॉजिक डायग्राम, this is the graphical representation of a logic circuit that allows us to show wiring and connection. लॉजिकल डायग्राम के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉजिक गेट्स का जिसमें हम वायरिंग कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे तीनों चीजें लिखी हुई, एक एग्जांपल दिया हुआ आपको, Q इक्वल टू ए डॉट बी बार डॉट ए बी ए प्लस बी का बार इंटू जी। ये लॉजिक एक बुलियन एक्सप्रेशन है। इसका अगर हम टेबल निकालते हैं तो एबीसी की वैल्यूज के लिए हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं क्योंकि 3 पैरामीटर्स हैं, इनपुट है, और इन पे हमारे पास क्यू मिलता है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। और इस लॉजिक, इस ट्रुथ टेबल पे आपका डायग्राम जो है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर आपकी वॉइस बहुत धीमे आ रही है सर। ये बेटा मेरी आवाज नहीं है, मैंने एक स्मॉल वीडियो लगाया हुआ है, तो मैं इसको समझाता हूँ, आप इसको देखिए। कि लोग ज्वाइन नेक्स्ट आप लोग आने जा रहे हैं। सर आप जो भी बोल रहे हैं कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, बस ये 2 मिनट करेगा। इसकी वैल्यूज को हम लेंगे, इसका बार करेंगे नैंड गेट के थ्रू। इसके बाद ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी और गेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको इसका बार निकालने के लिए नेगेशन नॉर गेट का लगेगा, तो एक नैंड गेट एक नॉर गेट लगाया गया। दोनों के आउटपुट को कंबाइन करेंगे विद सी इनपुट के साथ और एंड कर देंगे क्योंकि तीनों इनपुट कम मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से ये पूरा लॉजिक डायग्राम शो होता है।
as combination logic circuit are made up from individual logic gates only. कॉम्बिनेशन सर्किट का यूज कई जगहों पे होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शन की तरह होता है जिसमें एडर, सबट्रैक्टर, कंप्यूटेटर, डेटा ट्रांसमिशन की तरह होता है जिसमें मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर ये डेटा ट्रांसमिशन की तरह यूज होते हैं, और कोड कन्वर्टर जिसमें बाइनरी, बीसीडी, 7 सेगमेंट कोड की तरह यूज होता है. One of the most common use of combinational logic is the multiplexer and demultiplexer. Multiple inputs or outputs are connected to a common single line, and logic gates are used to decode an address to select single data input or output switch. A multiplexer consists of two separate components, a logic decoder and some solid state switches. But before we can multiplexer, decoder and multiplexer are use the combination circuits. तो ये स्टूडेंट्स एक आप लोग देर से ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक जो है नेक्स्ट यूनिट में जो स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको दिखा रहा था मैं. आप ये मेरा ही वीडियो है, पिछले बार जो आपके सीनियर हैं उनमें बनाया गया था छोटा सा. तो इसको इसलिए दिखाया गया क्योंकि जैसे कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगर आप कई लोग थे तो उसको क्या पढ़ना है वो चीज़ क्लियर हो जाए उस एनालॉजी टाइप से. तो इसको मैं आपको इसका लिंक भी दे सकता हूँ. आप इसको जैसे कुछ लोग कह रहे थे वॉइस नहीं क्लियर हो रही है, क्योंकि ये नेट से चला के मैं शेयर कर रहा था, तो हो सकता है कि आपको वॉइस ना आ रही हो या कुछ ऐसी दिक्कत हो. तो ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं प्रॉपरली. ये आपका है वहाँ पे डायरेक्टली अभी फ्री हुई देखिए. तो बहुत छोटे में एक्सरसाइज करके बनाया गया है. अब हम आज की टॉपिक पे आते हैं. हम लोग का फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक लगभग हो गए, और उसका रिवीजन जो है हम लोग फर्स्ट यूनिट का वो रिवीजन ट्यूट क्लास के अंदर और आपके टॉपिक या डाउट क्लियर करेंगे. कुछ सेशन जैसे कि डोंट केयर कंडीशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हम लोग वहाँ पे ट्यूटोरियल क्लास में ही उसको उसके एग्जाम्पल को देख लेंगे. मेजरली सारे टॉपिक हो चुके हैं फर्स्ट यूनिट के, तो आज से हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. सेकेंड यूनिट क्या है उसके बारे में बताने के लिए ये फर्स्ट लेक्चर है सेकेंड यूनिट का. बेसिकली ये जो वीडियो था इसी सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है. तो अगर इसकी वॉइस या कुछ नहीं क्लियर हो पाया तो उसके लिए आप यूट्यूब के जो मैंने दिया है उसको देख सकते हैं बाद में. ये वीडियो वहाँ अवेलेबल है. तो बेसिकली जो सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट पहले वॉइस अभी क्लियर आ रही है? यस सर. ओके. यस सर. वो मेरी वॉइस उसमें नहीं आई थी क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो था, तो उसमें हो सकता है कि उसमें क्लियर ना आ रहा हो, डायरेक्टली नेट से चला था. तो जो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स थे, फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों ने कवर किया, आज इंट्रोडक्शन पार्ट है सेकेंड यूनिट का. तो फर्स्ट यूनिट में जो चीज़ें आपने देखी हैं जो की हैं उसमें जो हम लोगों ने सीखा है उसमें अगर आपके यूनिट वाइज देखें तो फर्स्ट यूनिट में बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट जो है दो पार्ट में बटा हुआ है. एक आपका बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो शुरुआत में भी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में शुरुआत में कि जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो फर्स्ट 2 यूनिट्स का है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का है. मतलब 2 सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ रहे हैं. क्लियर है? तो ये कई कोर्सेज में ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हैं और कंटेंट ज़्यादा है. तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी रिलेटेड थी जिसमें आपने अभी तक पढ़ा वो बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है. तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा आपने कि इसमें सबसे पहले आपने देखा कि कैरेक्टर कोडिंग कैसे होती है. कोडिंग में भी आपने फंडामेंटल में पहले बाइनरी टू ऑक्टल डेसिमल पढ़ रखा था, वो नहीं किया. यहाँ पे मॉडर्न कोडिंग जो करते हैं, एल्फाबेटिक कोडिंग है, आपका एस्काई कोडिंग है, बीसीडी कोडिंग, ये आपके कोर्स में थी, उसको करके देखा, उसका क्या रिलेवेंस है उसको आपने जाना. इसके बाद आपका साइन बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन का सिग्निफिकेंस कैसे होता है बाइनरी के अंदर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेथड क्या है वो देखें. फिर साइक्लिक कोड क्या होता है, एरर फाइंडिंग, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग टेक्निक्स,
का एग्जांपल देखा, गेट गेट की अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट था फर्स्ट यूनिट के अंदर कि गेट मिनिमाइजेशन, बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज किया जाए, छोटा किया जाए। तो उसके लिए तरीके आपने देखे कि बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे मिनिमाइज करते हैं, और आप के मैप के थ्रू कैसे मिनिमाइज करते हैं, ये सब तरीके आपने देखे। तो इस तरह से एक तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक पार्ट आपको बताया गया, वो आपने देखा। क्योंकि ये सब, इन सब चीज़ों में तो और ज़्यादा डिटेल में आप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो हम लोग केवल बेसिक पार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है वही सीख सकते हैं विद इन द कोर्स एक्टिविटी। इसके बाद जो डिटेल के लिए जैसे कि कुछ आपके प्रैक्टिकल, इसका सब्जेक्ट भी रखा गया है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में आप करेंगे तो वहाँ से चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। अब सेकेंड यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट यूनिट में जैसे हम लोगों ने बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, उसी तरह से सेकेंड यूनिट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपने वेरियस कंस्टेंट पढ़े हैं, बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ा है और चीज़ें पढ़ी हैं, डेफिनेशन पढ़ी हैं, उसको उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब यूज़, यूटिलिटी ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेकेंड यूनिट जो स्टार्ट होती है उसमें हमारे पास सर्किट डिज़ाइन की बात हो रही है। अभी एक छोटा सा आपको मैंने वीडियो शो किया जिसमें एक जो शो किया जा रहा है कि एक सर्किट कैसे बनता है, सर्किट क्या होता है। मैं अभी समझाता हूँ आपको क्या चीज़ें होती है, क्योंकि आज हम लोग टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट का, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ सेकेंड यूनिट से रिलेटेड क्या है। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग बार बार इस वीडियो को अगर आपने देखा हो, आवाज़ साउंड थोड़ा सा वो था, दोबारा से आप इस चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप देख सकते हो। तो उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट बार एक वर्ड आ रहा था, कुछ चीज़ें उसमें आ रही थी। कॉम्बिनेशनल सर्किट था, कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे डिज़ाइन होता है, तीन तरीके होते हैं, लॉजिक डायग्राम के थ्रू, बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू और सर्किट के थ्रू। तो इस चीज़ को वहाँ समझाया गया, इसके और उसके एप्लीकेशन बताए गए। छोटा सा वीडियो, 4 मिनट का वीडियो, जिसके अंदर ये सब चीज़ें बताई गई। अब जो सेकेंड यूनिट है इसमें दो सेक्शन है आपके, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो उसके बाद हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन और असिंक्रोनस सर्किट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, क्योंकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यूटिलिटी है कि जो कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं, जो जानते हैं हम लोग, लॉजिक गेट जानते हैं, हम लोग ने सर्किट मिनिमाइजेशन का टेक्निक पढ़ा है, बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है। तो ये सब का यूज़ कहाँ है, माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि फर्स्ट यूनिट में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, इसका मतलब कहाँ है, कहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको। तो सेकेंड यूनिट में यही आ रहा है कि आप कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं बुलियन एक्सप्रेशन का, ट्रुथ टेबल का, गेट्स का, इसका यूटिलाइजेशन सर्किट डिजाइनिंग में। सर्किट क्या होता है, तो सर्किट डिजाइन में है, इसमें हम लोग अब पहले तो मैं यूनिट का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर एक एक करके बताते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट देखेंगे और उसके बाद उसके कैसे एक सिंपल कॉम्बिनेशन सर्किट बनाया जाता है, उसके स्टेप क्या होते हैं, स्टेप ऑफ डिजाइनिंग एक कॉम्बिनेशन सर्किट। फिर कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड कंपोनेंट अवेलेबल हैं, जिसको हम लोग डिजिटल कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे कि एडर है, सबट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है। ये सब हम लोग को इसको देखना है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ समझेंगे इसको, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, इन सब कंपोनेंट के एप्लीकेशन का क्या यूज़ होता है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में कहाँ पे देखते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट, अगेन दूसरी टाइप सर्किट की है। ये क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है, कैसे डिफरेंस है सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन सर्किट में, ये जानेंगे। फिर आप लैचेस, फ्लिप फ्लॉप का, ये भी एक कंपोनेंट है, डिजिटल कंपोनेंट है, इसका क्या यूज़ होता है। क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, और इसके बाद रजिस्टर्स का क्या पर्पज़ है, काउंटर क्या क्या पर्पज़ है, ये सब चीज़ें देखते हैं हम लोग। फिर रिपल काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ये सब कुछ नाम है जो कि डिजिटल कंपोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम लोग डायरेक्टली सर्किट डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद सिंक्रोनस असिंक्रोनस सर्किट है, फिर क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट है, स्टेट रिडक्शन असाइनमेंट, डिज़ाइन प्रोसीजर, और असिंक्रोनस सर्किट लेक्चर डिज़ाइन का प्रोसीजर क्या है। ये टोटल आपका सेकेंड यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स थे, या आप सिलेबस में भी देख सकते हैं। और इसमें बेसिकली अगर वन वर्ड आप बताएं सेकेंड यूनिट के अंदर, तो सेकेंड यूनिट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि
जो हमारा डिजिटल कंपोनेंट है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल कंपोनेंट, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, अदिति राय, अदिति राय आप अपने आप को एक मिनट अनम्यूट करो बेटा। अदिति, यस अदिति, सर। हाँ, ये अब बेटा आपका फोन नंबर नहीं लग रहा था। आप फीस के रिगार्डिंग आपके पेरेंट्स से बात करनी है, क्लास के बाद आप उनसे बात करा दीजिएगा, ठीक है? ओके, ओके सर। क्योंकि उनका नंबर भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, तो वही इसीलिए क्लास के बाद आप उसको बात करा दीजिए, ठीक है? ओके सर। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने ये सब चीज़ें बताई कि आपको कैसे सर्किट डिज़ाइन होता है, क्या चीज़ें मतलब कि क्या यूनिट में पढ़ना है, यूनिट का ओवरव्यू जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बार बार इस यूनिट में एक वर्ड लिया जा रहा है कि सर्किट। आप लोग जानते भी हो सर्किट क्या होता है। सर्किट को अगर आपको समझना है, सर पहले बेसिक चीज़ें हम लोग समझते हैं, जैसे कि उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी आपका सर्किट है वो क्या कहलाता है, उसके बारे में समझते हैं। ओके, तो सर्किट को समझने के लिए अभी कुछ लिखना, ऐसा कुछ लिखना नहीं है, हमें समझना है खाली, क्योंकि पहले यूनिट को समझने से पहले उसके बेसिक्स को जाना जरूरी होता है। तो हम लोग यहाँ सर्किट की बात कर रहे हैं। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट का यूज हम लोग अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए सर्किट में किया जाता है, सर्किट डिजाइनिंग में किया जाता है। तो आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई सारे सर्किट बनाए हैं। सर्किट का मतलब ये है कि वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें छोटे छोटे डिजिटल कंपोनेंट लगे होते हैं, लॉजिक गेट लगे होते हैं। डिजिटल कंपोनेंट मतलब उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, मल्टीप्लेक्सर, काउंटर, ये भी लगा होता है। ये सब क्या है, एक पहले से बने हुए सर्किट है। कोई भी सर्किट लॉजिक गेट से मिलके बना होता है। लॉजिक गेट हम लोग जानते हैं, एंड और नॉट, ये सब जानते हैं। इससे कोई सर्किट बनता है, और इस सर्किट को हम लोग रीयूटिलाइजेशन करने के लिए कुछ डिजिटल कंपोनेंट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जैसे जो डायरेक्टली यूज करते हैं वो जैसे कि मल्टीप्लेक्सर, काउंटर, ये सब, डिकोडर, इनकोडर, ये सब होता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सर्किट जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। जो हम लोग इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर, उसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। और जो सर्किट होता है, सर्किट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस डिजिटल कंपोनेंट। एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से उसको रखा जाता है, वो आपका डिजिटल सर्किट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी आप जानते हैं, जो भी आपकी डिवाइसेस, कंप्यूटर भी एक, कंप्यूटर इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये कुछ टास्क परफॉर्म करती है। कोई भी उसका यूज करते हैं, यूटिलिटी होती है। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें सर्किट डिजाइन करना पड़ता, बनाना पड़ता है। इसका मेन पर्पस ये है कि सर्किट जो होता है वो क्या करता है कि इट यूजेस टू ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। मतलब कि सर्किट के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके अलग अलग हिस्सों में पावर को फ्लो करना, डिसिमिनेट करना, ये आपका सर्किट का काम होता है। क्योंकि भाई कई सारे कंपोनेंट एक साथ लगे हुए हैं, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपको पावर मिली है, उस पावर को पूरे सर्किट में एक ऑर्गेनाइज वे में फ्लो करना और उससे अलग अलग कंपोनेंट पे प्रॉपरली एक्शन परफॉर्म करना, ये सर्किट का काम होता है। इसीलिए सर्किट बनाया जाता है। इसके बाद जो सर्किट होते हैं वो आपके बुलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। बुलियन ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे एंड और नॉट, नॉट, एक्सॉर और ये सब होते हैं, तो बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डिजिटल सर्किट जो सिग्नल पास करता है वो सिग्नल किस फॉर्मेट में होता है, वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है। डिजिटल फॉर्मेट का मीनिंग है कि वो जीरो या वन के फॉर्मेट में सिग्नल को पास करता है। जैसे आप सर्किट में पावर देते हैं, तो पावर देते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वोल्ट में होती है। तो सर्किट जो होता है, नॉर्मल सर्किट जो होता है, उसमें आपने ये पढ़ा भी होगा लैब में, कि जो 0 वोल्ट होता है या तो +5 वोल्ट होता है। तो 0 वोल्ट को जनरली 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिजिटल 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और +5 को
1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो भी पावर भेजी जाती है जब सर्किट के अंदर ये फ्लो होती है तो ये डिजिटल फॉर्मेट में फ्लो होती है, डिजिटल सर्किट के फॉर्मेट में फ्लो होती है, और इसी को 0 या 1 बोलते हैं। इसीलिए आप बाइनरी कंप्यूटर को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं कि यहीं पे आपका ओरिजिन है। जैसे आपकी सर्किट में पावर फ्लो होती है, इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, वो डिजिटल फॉर्मेट में फ्लो होगी, 0 या 1 के फॉर्मेट में होगी। ये बेसिक है। इसके बाद सर्किट लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है। लॉजिक गेट एंड और नॉट एक्सॉर ये सब होते हैं, इनसे मिलके बना होता है। ये अपने अपने वर्क को करते हैं। और हम जानते हैं कि लॉजिक गेट क्या करते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं, 0 1 के फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। इसीलिए ये डिजिटल सिग्नल में पास किया जा रहा है। और साथ में ट्रांजिस्टर का भी यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर का भी यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर का यूज या रजिस्टर का यूज हम लोग करते हैं अपने आउटपुट को स्टोर करने के लिए। जैसे गेट ने जो आउटपुट निकाला है उसको कहीं ना स्टोर करना पड़ेगा ना रिजल्ट के लिए, तो जो रजिस्टर होता है वो स्टोरेज के काम आता है। इसी तरह से कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। इतनी डिटेल में तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ये इतनी सारी चीजें जानिए, ये सारे कंपोनेंट अपने अपने काम को करते हैं। अब जो डिजिटल सर्किट होता है वो कम पावर कंज्यूम, मैंने आपसे बताया कि केवल +5 वोल्ट पावर फ्लो होती है। इतनी कम पावर पे ही भी डिजिटल सर्किट काम कर लेता है, इसको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सर्किट आल्सो यूजेस लेस पावर। डिजिटल सर्किट लेस पावर यूज करते हैं। और वहीं पे आप एनालॉग सर्किट यूज करिए तो एनालॉग सर्किट ज्यादा पावर यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वोल्ट करंट लेते हैं। जो डिजिटल कंपोनेंट होता है वो केवल +5 पे ही आपका काम कर लेगा। और जो एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जिसमें साइन या कॉस वेव के फॉर्मेट में डेटा फ्लो होता है। डिजिटल एनालॉग का डिफरेंस आप जानते ही होंगे। डिजिटल के अंदर 0 या 1 के फॉर्मेट में जाता है, 0 या +5 वोल्ट के फॉर्मेट में जाता है। और जो एनालॉग होता है वो साइन या कॉस वेव के, मतलब कि साउंड वेव के फॉर्मेट। जैसे कि आपका जो साउंड सिस्टम है, जैसे आपका टेलीविजन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एनालॉग सिग्नल लेती हैं कुछ। और जो डिजिटल कंपोनेंट है जैसे कंप्यूटर है, ये आपका क्या लेता है, ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में डेटा ट्रांसमिट करता है। तो ये एडवांटेज है कि जब डिजिटल सर्किट आप यूज करेंगे तो वो लेस पावर लेगा एज कंपेयर टू एनालॉग सर्किट। आगे इसके बाद जो डिजिटल सर्किट होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, रजिस्टर से मिलके बने होते हैं, ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं, बैटरी लगी होती है। डिजिटल सर्किट का एग्जांपल जैसे कि छोटे छोटे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखते हैं जिसमें बैटरी चार्ज होती है और वो आपका मूव करता है, टॉयज होते हैं। तो वो क्या है, उसमें पावर ज्यादा तो लगती नहीं है, आप आधे घंटे घंटे चार्ज करते हैं, वो अपना काम करता है। तो वो टोटल आपका मिनिमम पावर पे काम करता है। तो बैटरी होती है डिजिटल सर्किट के अंदर, रजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ये सब होता है। या बैटरी का मतलब है बैकअप होता है। इसके साथ साथ डिजिटल सर्किट जो है उसके अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वेरियस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय द डिजिटल सर्किट। जैसे कि इतने सारे लॉजिक गेट होते हैं, हर तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्टिंग, हर तरीके का ऑपरेशन डिजिटल सर्किट परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर जो होता है वो सारे काम करता है। क्लियर है। इसके बाद क्या है कि जो आपका पावर सिग्नल्स जो पास होते हैं वो लेस बता ही दिया मैंने। जो भी ट्रांसमिट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होता है। और डिजिटल सर्किट का बेसिक्स क्या है, डिजिटल सर्किट जो होता है वो कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। These components are two types, दो तरीके के कंपोनेंट है, एक एक्टिव कंपोनेंट्स होता है, एक पैसिव कंपोनेंट होता है। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो कि आपका वर्क करता है, और पैसिव कंपोनेंट का मतलब है कि जो कि स्टोरेज के लिए काम आता है, मतलब कि वो एक्टिव नहीं होता लेकिन वो भी अपना वर्क करता है। एक्टिव कंपोनेंट्स का एग्जांपल जैसे डायोड्स है, ट्रांजिस्टर है। ये आपके डायोड से ट्रांजिस्टर जो है, आप डायोड जो है वो एक्टिव कंपोनेंट है और ट्रांजिस्टर आपका पैसिव कंपोनेंट्स। सॉरी डायोड्स क्या होते हैं, जिसमें कि आपकी करंट फ्लो होती है। तो डायोड्स और ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ये अपनी पावर को आगे बढ़ाते हैं।
सर्किट के अंदर। लेकिन पैसिव कंपोनेंट क्या है, जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये आपके डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। ये रियल में वर्क तो नहीं करते, पावर को नहीं देते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट को स्टोर करते हैं। रिजल्ट यहाँ पे स्टोर रहता है। जो मेमोरी आप बोलते हैं, मेमोरी इज द कॉम्बिनेशन छोटे छोटे रजिस्टर से मिलकर बना हुआ है। मेमोरी को आप जनरली क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं स्टोरेज के लिए। और बफर किससे होता है, बफर रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ये पैसिव कंपोनेंट है। दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सर्किट, बट देयर एग्जिस्टेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है इसको भी पावर देनी पड़ती है, डीसी पावर देनी पड़ती है। जब आप लैब में करते हैं तो आप उसको पावर से कनेक्ट करते हो, भले ही कम पावर की जरूरत पड़ेगी लेकिन आप उसको पावर देनी पड़ेगी। पावर डायरेक्टली आप दे सकते हैं, किसी बैकअप के थ्रू दे सकते हैं, या किसी बैटरी के थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि कम पावर की जरूरत पड़ती है तो ये बैटरी का भी हो सकता है। तो छोटी छोटी बैटरीज जो होती है, मैंने बताया कि ऑटोमेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं उसमें क्या होती है, बैटरी आप लगाते हो, ड्राई बैटरी, तो वो उससे आप वो काम करता है। बैटरी खत्म होते ही वो आपका फिर रिचार्ज करना पड़ता है। तो चाहे रिचार्जेबल बैटरी हो, ड्राई बैटरी हो, या पावर हो, ये इसको ये भी जरूरत पड़ती है सर्किट के लिए। डिजिटल सर्किट को एक इनिशियल पावर की जरूरत पड़ती है, कम पावर की जरूरत पड़ती है लेकिन जरूरत चाहिए। इसके बाद सर्किट जो बनता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर, दो नाम मैंने लिए। इसके बारे में समझते हैं, डायोड क्या होता है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ सर्किट के बारे में, जो बनाएंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी आप छोटा सा समझ जाएं, माइंड थोड़ा माइंड मेकअप हो कि सर्किट होता क्या है। क्योंकि सर्किट बार बार सर कह रहे हैं कि सर्किट के अंदर हम लॉजिक गेट लगा रहे हैं, मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। तो हम लोग पहले ये देख रहे हैं कि सर्किट क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, काम क्या है, और लॉजिक गेट से रिलेट करें क्योंकि लॉजिक गेट, बोलियन, ये सब आपका पिछले यूनिट से आ रहा है। तो डायोड्स जो होता है, डायोड्स आर यूज्ड टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायोड्स का यूज है एक पर्टिकुलर करंट को, करंट वही इलेक्ट्रिसिटी पावर, इनिशियल जो पावर है, उस पावर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना। डायोड्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। डायोड्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा हाई स्कूल इंटर के अंदर, कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट है विच इज कैपेबल टू स्टोर द चार्ज। सेमीकंडक्टर एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट है या डिजिटल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को होल्ड कर सकता है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आइसोलेटर, तीन चीजें पढ़ी है आपने। तो कंडक्टर क्या है कि जो टोटल फ्लो कर दे रहा है, जो आया तुरंत आगे फॉरवर्ड। जैसे कि वाटर, वाटर क्या है, फुल कंडक्टर है। पानी में अगर आप वायर डाल दिए और अपना हाथ गलती से डाल दिए तो आपको करंट लग जाएगा। तो ये फुल कंडक्टर है, वो तुरंत चार्ज को रिफ्लेक्ट कर देता है। सेमीकंडक्टर क्या करता है कि वो फॉरवर्ड तो करता है लेकिन होल्ड भी कर सकता है। इट होल्ड्स, सेमीकंडक्टर होल्ड करता है। और जो आइसोलेटर होता है वो एकदम नहीं होल्ड करता है, वो पास नहीं होने देता है करंट को, अपने बियॉन्ड नहीं पास करने देता है। तो डायोड्स जनरली क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं, वो चार्ज को होल्ड भी कर सकती हैं और चार्ज को पास भी कर सकती हैं। चार्ज का मीनिंग है करंट। इसके बाद ट्रांजिस्टर आता है। ट्रांजिस्टर अगेन कंपोनेंट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ट्रांजिस्टर इज बेसिकली ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट हैज 3 टर्मिनल। आप अभी कभी सर्किट को देखिए तो उसमें एक ब्राउन कलर का छोटा सा ऊपर लगा होता है और नीचे 3 पैर होते हैं, उसके 3 पैर होते हैं, ध्यान से कभी देखिएगा। या कभी कोई अपने खिलौना या टॉय देखा हो जिसमें बैटरी से चलता हो, उसके चिप को देखिए, चिप में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो उसमें 3 पैर होते हैं नीचे, मतलब 3 वायर होते हैं पतले पतले, तो उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर इज ए बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट हैज 3 टर्मिनल्स। इट कैन यूज टू एम्पलीफाई स्विचिंग डिवाइस। मतलब कि अपने चार्ज को एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, उसकी पावर को बढ़ाना। तो अगर कहीं पे पावर ज्यादा जरूरत पड़ रही है, पावर तो बहुत कम आ रही है सर्किट के अंदर लेकिन कभी जरूरत पड़ रही है ज्यादा, तो हम वहां पे एम्पलीफाई कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एम्पलीफाई कौन करेगा, ट्रांजिस्टर करेगा। और ये स्विचिंग डिवाइस की तरह भी काम कर सकता है, ऑन ऑफ करना, सर्किट को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो इसके लिए काम आता है।
स्विचिंग का मतलब होता है स्विच द स्टेट ऑफ द सर्किट। तो ट्रांजिस्टर का पहचानने का तरीका बताया कि 3 तरह के टर्मिनल होते हैं, 3 लेग होते हैं उसके, और वो एम्पलीफाई करता है, स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है। स्विच घरों में भी आप यूज करते हैं फैन ऑन करने के लिए और किसी चीज को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो क्या है, स्विच है, स्विचिंग डिवाइस है। इट एंड ऑन एंड ऑफ, 2 स्टेट्स आर देयर। और स्विचिंग डिवाइस का रियल एग्जांपल क्या है, जो आप फ्लिप फ्लॉप बार बार बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है कि 2 स्टेट 0 और 1, 0 और 1, वो एक स्विचिंग डिवाइस का एग्जांपल। ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इनका भी यूज होता है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर अगेन, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर आर एक्टिव डिवाइसेस। ये करंट को एक्टिव रखती हैं। जैसे ही इसमें करंट जाएगा तुरंत वो उसको फ्लो करेगा, होल्ड करेगा, स्टेट चेंज करेगा। दीज आर एक्टिव डिवाइस, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन द करंट या पावर। लेकिन जो पैसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? रजिस्टर, ए रजिस्टर इज अ पैसिव कंपोनेंट एंड इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। रजिस्टर जो होता है, रजिस्ट मतलब होता है किसी चीज को रोकना। रजिस्टर का यूज होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करना। आप सिंपल लिखने के लिए रजिस्टर वर्ड जानते हैं, वहां से ले सकते हैं याद करने के लिए कि रजिस्टर में आप क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन नोट्स को लिखते हैं। क्या करते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको स्टोर करते हैं रिटन डॉक्यूमेंट में। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कंपेयर टू वही है कि रजिस्टर क्या कर रहा है, ये नॉलेज क्या कर रहा है, ये करंट को होल्ड करता है। जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको होल्ड कर देता है, रोक देता है, आगे नहीं फ्लो करने देता है। रजिस्ट का मतलब होता है रोकना। तो रजिस्टर क्या करता है कि क्या ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो कि करंट को रोकता है, अपने पास रखता है। और आपने सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसने अगर फिजिक्स लिया हुआ है इंटर में, कि रजिस्टर में ओम लॉ फॉलो करता है। रजिस्टर की कैपेसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने लॉस पढ़े होंगे, ओम लॉस पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, कि R1 + R2 रजिस्टर्स को सीरियल में ऐड किया, पैरेलल में ऐड किया तो कैसे ऐड करते हैं, करंट को कैसे जोड़ते हैं, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। ये आपका रजिस्टर वहां पे यूज होता है। तो फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, ये भी होता है। फिक्स रजिस्टर मतलब वैल्यू फिक्स करेगा, वेरिएबल मतलब चेंजेबल। तो रजिस्टर का मीनिंग, जो मेन कंपोनेंट, रजिस्टर इज द बेसिक एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक कंपोनेंट है कि जो इंफॉर्मेशन को होल्ड कर पा रहा है। रजिस्टर से आपकी मेमोरी बनती है, रैम बनती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बनती है। जितने भी आप स्टोरेज की बात कहते हैं वहां पे रजिस्टर जरूर है। तो रजिस्टर रजिस्टर का एक प्रॉपर्टी होती है कि कैन होल्ड द करंट। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम रजिस्टर को स्टोरेज मीडियम की तरह यूज कर पाते हैं। क्लियर है? इसके बाद रजिस्टर 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। फिक्स रजिस्टर क्या है? द फिक्स रजिस्टर विच वी आर नॉट एबल टू अल्टर द वैल्यू रजिस्टर, मतलब उसका रजिस्टर एक बार दे दिया जो वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकते हैं। फिक्स रजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है? रोम में किया जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी के अंदर क्या होता है, एक बार प्रोग्राम लिख के सेट कर दिया है प्रोग्रामर ने, तो वो आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। बायोस का प्रोग्राम एक बार लिख देते हैं आप, दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। जब भी सिस्टम बूटअप करेंगे वही प्रोग्राम आएगा। तो वो फिक्स रजिस्टर का एग्जांपल है। वन रिटर्न मोर राइट। वेरिएबल रजिस्टर क्या है? वेरिएबल रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी चेंज। इसको आप चेंज कर सकते हो, रेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो,